आज हम जल संचयन तथा मृदा संचयन पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में आपने पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषण के स्रोतों के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। अब हम पर्यावरण के संरक्षण के जो कारगर उपाय हैं उन पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला जल संचयन है। जल संचयन पर चर्चा करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जल की क्या स्थिति है और जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम अपने जीवन की कल्पना जल के बिना कर ही नहीं सकते हैं। जल एक ऐसी संपदा है जिसका किसी तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने बहुत प्रगति कर ली तकनीकी में, लेकिन वो कुछ मूलभूत प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका कि वो कोई विकल्प नहीं तैयार कर सका है। जैसे कि मनुष्य ने इतना तकनीकी विकास कर लिया है, लेकिन वो अपने लिए कृत्रिम जल का आविष्कार नहीं कर सका। ऐसी कोई तकनीकी विकसित नहीं हुई है जिससे कि हम प्राकृतिक जल के स्थान पर कृत्रिम जल का निर्माण कर सकें। इसीलिए जल को हम सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक मानते हैं। अब हम यह जानें कि पृथ्वी पर जल कितना है। पृथ्वी पर 75% जो भाग है वो जल है, लेकिन इस 75% का लगभग 97% जल समुद्रीय जल है। पृथ्वी पर केवल लगभग 3% जल ही पीने योग्य है, और इस लगभग 3% में से भी अधिकांश हिस्सा ध्रुवों पर बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। अब 0.5% लगभग जो जल है वो ही बचा हुआ है पानी पीने के लिए। साफ पानी पीने के लिए जो उपलब्धता है वो 0.5% के लगभग है। तो हम यह समझ सकते हैं कि जल कितना सीमित है और इसका संचयन कितना आवश्यक है। इस बात का अंदाज़ा हम इन प्रतिशतों के चर्चा के माध्यम से लगा सकते हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जल की खपत हो रही है, जिस तरह से हम प्रदूषण फैला रहे हैं और जिससे कि हर तरह का प्रदूषण फैल रहा है और जिससे जल भी दूषित हो रहा है, उससे आने वाले भविष्य में क्या कहें, अभी से ही पेयजल का गंभीर संकट सभी देशों के सामने विकराल रूप फैलाए हुए खड़ा है। और अब हम इस संकट से बचने का एक ही विकल्प है, वो है वर्षा का जल संचित करना और उसका उपयोग करना। इसीलिए जल संचयन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम